देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर नेक्स्ट है फाइंडिंग फंक्शन, या फिर कुछ फंक्शनल रूल गिवन है उससे हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। डेरिवेटिव from the given functional रिलेशन गिवन है और उससे हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। वो क्या होता है देखिए समझे, एक क्वेश्चन करते हैं इसलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r। आपको गिवन है f ऑफ 5 इक्वल टू 2, आपको ढूंढना है f डैश 0 इक्वल टू 3 गिवन है एंड फाइंड करना है फाइंड f डैश 5 इक्वल टू वॉट, ये ढूंढना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो अपना शॉर्टकट मेथड और एक प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड के अंदर हम फंक्शनल रूल यूज़ करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं। मेथड 1, ये मेथड क्या बोलता है? मेथड 1 ये मेथड बोलता है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है y को कांस्टेंट लेट कर लो। इसमें आप ये मान लो कि y आपका कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो। मेथड 1 में क्या बोलो, y को एज ए कांस्टेंट लेट कर लो कि ये कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट करने से ये हो जाएगा f डैश x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई का x का 1 और प्लस 0, y को कांस्टेंट हमने लेट किया है। ये मेथड ऐसा, इस मेथड में हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। अब इक्वल टू f ऑफ x का f डैश x और ये y कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे फंक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट होगा ही नहीं और ये कांस्टेंट है एज इट इज लिखा। क्या ये समझ आया? अब देखो जो वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, f ऑफ 5 तो y की जगह 5 लिखो और f डैश 0 तो x की जगह 0 लिख देता हूँ। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि f ऑफ 5 गिवन है और f डैश 0 गिवन है, तो f ऑफ 5 तो y को 5 लिखूंगा, x को 0। यार ऐसा करने से यहाँ पे क्या मिला, f डैश 0 प्लस 5 इक्वल टू f डैश x मतलब f डैश 0 और f ऑफ 5। क्या मिलेगा? f डैश 5 इक्वल टू f डैश 0 कितना है 3 इंटू f ऑफ 5 2, 3 इंटू 2 6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक मेथड ये है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड और बहुत सारी जगह हम काम भी लेते हैं। लेकिन फंक्शनल रूल से आपको हमारे पास दूसरा मेथड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। उस केस में क्या बनता है देखें, f डैश x वो होगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, फंक्शनल रूल कैसे यूज़ करते हैं देखिए। f ऑफ x प्लस वाई हमको गिवन है f ऑफ x इंटू f ऑफ y, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू f ऑफ h बन जाएगा ये, माइनस f ऑफ x अपॉन h। यहाँ से हम लोग लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x कॉमन निकाल लिया, पीछे बचा f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। ध्यान दें लिमिट h की पुट कर रहे हैं तो f ऑफ x कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ गया f ऑफ x इंटू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस 1। ध्यान दें माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दें अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करता हूँ, x और y दोनों 0 0, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा f ऑफ 0, इधर f ऑफ 0, इधर f ऑफ 0, f ऑफ 0 कैंसिल, तो इस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिल गई हमें यहाँ से। इस तरह से हम लोग इस तरह के फंक्शन में हम लोग f ऑफ 0 की वैल्यू ऐसे ही फाइंड करते हैं। सभी वेरिएबल को 0 0 पुट कर दो, f ऑफ 0 मिल जाएगा। तो इस 1 की जगह f ऑफ 0 लिख दूँ, ये 1 की जगह f ऑफ 0 लिखा और इस h को मैं h माइनस 0 लिख दूँ। अब ध्यान से देखो तो क्या ये f डैश h है, f डैश h है, f ऑफ h माइनस, या फिर इसको h की जगह 0 प्लस h लिख दूँ तो भी आपको समझ आ जाएगा। h का मतलब 0 प्लस h लिख देते हैं और अपॉन में h।
क्या होता है डिफरेंशिएशन, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ए की जगह क्या है, जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो एफ डैश जीरो हो गया ये पूरा फंक्शन। तो ये मिल गया आपको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो, ये हो गया एफ डैश जीरो, ये एफ डैश एक्स। अब आपको क्या ढूंढना है, एफ डैश फाइव, तो एक्स की जगह फाइव पुट कर दो। तो x इक्वल टू फाइव है, एफ डैश फाइव इक्वल टू एफ ऑफ फाइव इंटू एफ डैश जीरो। आपके पास एफ ऑफ फाइव की वैल्यू है 2 है और एफ डैश जीरो की वैल्यू 3 है, पुट किया 6। देखिए आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको सॉल्व करें, फंक्शनल रूल यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो शॉर्टकट मेथड से, ये दोनों मेथड आपके पास, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन। इसके अंदर जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन पूछा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर वेयर एफ डैश वन इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3। फाइंड एफ डैश 2 इज वॉट, एफ डैश 2 आपसे पूछा है। एक तरीका तो क्या भाई, मेथड एक, मेथड वन। एक मेथड हम लोग फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं, y कांस्टेंट, y को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई का एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, एफ डैश एक्स वाई। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, y कांस्टेंट है तो एक्स वाई का y आ जाएगा। जैसे 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, जैसे एक्स वाई का y हो जाएगा। अब इधर एफ डैश एक्स होगा, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में फंक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा एफ ऑफ y। अब पुट कर दो क्या क्या गिवन है हमको, एफ डैश 1 गिवन है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। क्या मिलेगा, एफ डैश 2 इंटू 2 इक्वल टू एफ डैश 1 इंटू एफ ऑफ 2। सारी वैल्यूज को पुट कर दो, एफ डैश 2 आपको चाहिए, एफ डैश 2 इक्वल टू एफ डैश 1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3/2, 3/2। ये था आपका शॉर्टकट मेथड। चलो अपना प्रॉपर मेथड पे चलते हैं। मेथड टू क्या गिवन है, एफ डैश एक्स आपको होता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच। देखिए एफ ऑफ x प्लस एच हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, अब अपने पास क्या है x प्लस एच। अब इसको यूज़ कैसे करें, ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, हमारे पास प्लस की फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एफ डैश 2 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश 2 लिखते हैं। ये एफ डैश 2 लिखा, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2, क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू है अपने पास 1h। अब ध्यान दें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 2 कॉमन 1 प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h, ऐसा लिख सकता हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, हम वैसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट बनाया, ये x हो गया, ये पूरा का पूरा y हो गया, ये x और ये y है, तो मैंने इसको लिखा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हुआ f ऑफ 2। देखिए x इंटू वाई, एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आपका हो जाएगा 1 प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। क्या ये चीज़ समझ आई? अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आगे मैं लिखता हूँ एफ डैश 2
इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन एफ ऑफ टू कॉमन लिमिट ऑफ h टेंस टू, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मेथड 1 आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा f डैश टू इक्वल टू एफ ऑफ टू कॉन्स्टेंट बाहर, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h बाई टू माइनस 1 अपॉन h। ध्यान दें, f ऑफ 1 x और y दोनों को 1 1 पुट करो, तो ये f ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, क्या 1 1 कैंसिल, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली 1, मतलब इसकी जगह मैं f ऑफ 1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा f डैश टू इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ 3, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h बाई टू माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में ये h है तो मुझे h बाई टू लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसको देखें, ये क्या चीज़ है, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू f डैश a, तो क्या मैं f डैश 1 लिख सकता हूँ इसको, तो ये हुआ f डैश टू इक्वल टू ये 3 ये 2 3 बाई टू इंटू एफ डैश 1, f डैश 1 की वैल्यू 1 है, देन f डैश 2 इक्वल टू 3 बाई टू इंटू 1 इक्वल टू 3 बाई टू, ये हमें f डैश 2 मिल गया। ये मेथड 2, मेथड फर्स्ट आपने देखना, मेथड 2 आपने देखा। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखें फंक्शनल रूल के। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन है g ऑफ r टेंस टू r इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, g of x इक्वल टू g of y इंटू g of x माइनस y for all x comma y belongs to R, and g dash 0 equal to a है and g dash 3 equal to b है। find g of minus 3 is what, g of minus 3 की वैल्यू आपको ढूंढनी है। सबसे पहले एक तरीका तो क्या, देखिए हम लोग अपने शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, क्या बनेगा g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y इंटू जी ऑफ x माइनस वाई, y को कांस्टेंट बनाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये बन जाएगा g डैश x इक्वल टू जी ऑफ y तो कांस्टेंट, इसका g डैश x माइनस वाई और x माइनस वाई का x का 1 और y का 0। अब हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हुए एक चीज़ समझ आ रही है कि मैं x इक्वल टू वाई पुट कर देता हूँ, क्योंकि g डैश 0 गिवन है, तो ये हो जाएगा g डैश x इक्वल टू g ऑफ x इंटू जी डैश 0। जी डैश 0 की वैल्यू आपके पास क्या है a, तो g डैश x इक्वल टू जी ऑफ x इक्वल इंटू 0 मतलब a, तो g डैश x अपॉन जी ऑफ x इक्वल टू a। क्या ये चीज़ समझ आई? अब देखें, अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ कि log ऑफ g ऑफ x, ये एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, डिफरेंशिएशन log का हो जाएगा 1 अपॉन जी ऑफ x और g ऑफ x का g डैश x। क्या ये समझ आ रहा है? यहाँ पे अपने पास यही टर्म है g डैश x अपॉन g ऑफ x, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है कि log ऑफ g ऑफ x और इसका होल डिफरेंशिएशन वो a के इक्वल है, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन होकर ये बना है, तो क्या ये भी तो किसी का डिफरेंशिएशन होकर बना होगा। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएशन बनाऊँ, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ax प्लस c, इसका भी डिफरेंशिएशन है, ये कुछ समझ आ रहा है? फिर से बताता हूँ, g डैश x बाई जी ऑफ x, ये log ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो मैंने लिखा log ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में a को लिखा मैंने ax प्लस c का डिफरेंशिएशन करो,
ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स का 1 और सी कॉन्स्टेंट है 0, ये मिल गया। अब बोथ साइड से डिफरेंशिएशन हटाऊं तो log ऑफ जी ऑफ एक्स ये बन जाएगा ए एक्स प्लस सी। यहाँ से जी ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा ई रेस टू ए एक्स प्लस सी। अब देखिए अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ x इक्वल टू 0 पे, g ऑफ 0 आपको मिल जाएगा ई रेस टू सी, और g ऑफ 0 की वैल्यू है आपके पास, g ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से ढूंढ निकालते हैं। g ऑफ 0 की वैल्यू क्या बनेगी, x और y सब 0, देखिए x y सब 0, g ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0 इंटू g ऑफ 0, ये कैंसिल हो गया, g ऑफ 0 की वैल्यू 1। क्या ये समझ आया? तो g ऑफ 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू ई रेस टू सी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब c इक्वल टू क्या हो, 0 हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e की पावर 0, ये भी 1 होता है, तो c इक्वल टू 0, ये c मिल गया। इसका मतलब यहाँ से मुझे g ऑफ x मिल गया। g ऑफ x मेरे पास क्या आया, g ऑफ x वो मुझे मिला e रेस टू ए एक्स, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 है, g ऑफ x मुझे मिल गया। अब क्या क्या चाहिए वो सब पुट कर देता हूँ। g डैश x मुझे मिलेगा, g डैश x इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू ए, जी डैश 0 हो गया, जी डैश 0 इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू ए मतलब ए, सही है अपने पास, जी डैश 0 यही आ रहा है। जी डैश 3 आ जाएगा, जी डैश 3 एक्स की जगह 3, ये आ गया ए इंटू ई रेस टू 3a, ये जी डैश 3 आ गया, यही पूछा है, सॉरी ये इक्वल टू बी है, ये इक्वल टू बी है। देन जी डैश सॉरी जी ऑफ -3 ये इक्वल टू बी है, सॉरी ये इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू ए ई रेस टू 3a। तो अब मुझे g ऑफ x के अंदर से मुझे क्या ढूंढना है, g ऑफ -3, तो g ऑफ -3 क्या मिलेगा, ई रेस टू -3a, और ई रेस टू -3 की वैल्यू मैं यहाँ से ढूंढूंगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू 3a, 1 अपॉन ई रेस टू 3a की वैल्यू a बाय b, ये आपको मिल गया a बाय b, तो इसकी वैल्यू a बाय b। सिंपल, करना क्या है आपको, कुछ नहीं, इसको y को कांस्टेंट लेट करके g ऑफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ये आ गया डिफरेंशिएशन, x इक्वल टू वाई क्यों पुट किया, क्योंकि जी डैश 0 गिवन है, ये जी डैश 0 कब बनेगा, जब x इक्वल टू वाई हो। यहाँ से जी डैश x अपॉन जी ऑफ x इक्वल टू a मिला, हमें पता है ये log ऑफ जी एक्स के डिफरेंशिएशन से बनता है, तो इसको मैंने लिखा log ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब ये है। अब ये भी किसी का डिफरेंशिएशन किसका, ए एक्स प्लस सी का, ए एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू आई जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स प्लस सी, एक्स इक्वल टू 0 पे जी ऑफ 0 ई रेस टू सी बना, और 0 ऑफ 0 की वैल्यू मैंने यहाँ से ढूंढ निकाली, वो 1 मिली। ये 1 कब होगा, जब सी 0 होगा, तो जी ऑफ एक्स मुझे मिला, जी डैश एक्स किया ये मिला, जी डैश 0 ये अपने पास आ गया, जी डैश 3 की वैल्यू दे रखी है अभी, यहाँ से जी डैश 3 की वैल्यू ये आई, तो ये दोनों इक्वल हो गए। फिर जी ऑफ -3 पूछा है, तो जी ऑफ एक्स की जगह -3 पुट किया, तो 1 अपॉन ई रेस टू 3a, और 1 अपॉन ई रेस टू 3a की वैल्यू यहाँ से ढूंढ निकाली, जो हमने रिलेशन ढूंढा था जी डैश एक्स से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखिए फंक्शनल रिलेशन के। इससे जेईई एडवांस के अंदर बहुत कई बार क्वेश्चन पूछे गए, मेन के अंदर भी पूछे जाते हैं, और हो सकता है आपके बोर्ड के अंदर भी पूछे जाए। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन पूछा आपसे f ऑफ x प्लस एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ ऑफ x अपॉन x इक्वल टू 2 है, देन फाइंड करो एफ ऑफ x कितना होगा। चलिए अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को एक शॉर्ट तरीका तो क्या है वो देखते हैं, ये अलग तरह के क्वेश्चन है थोड़े, इसका शॉर्ट तरीका देखें, इसको देखते हो क्या समझ आ रहा है, इसको देखते हो। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा है। तो इसको ध्यान से देखने से क्या समझ आ रहा है कि f ऑफ x क्या है, tan इनवर्स x है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि f ऑफ x जो है वो tan इनवर्स x होना चाहिए, ठीक है, tan इनवर्स x होना चाहिए। अब यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ ऑफ x की जगह tan इनवर्स x अपॉन x
इसकी लिमिट तो 1 होती है, हमको 2 दे रखी है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स ना होके और 2 tan इनवर्स एक्स रहा होगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो 2 tan इनवर्स एक्स हुआ, 2 tan इनवर्स एक्स और इसकी वैल्यू 2 होती है। तो हमने शॉर्टकट तरीके से, तो हमने लॉजिक लगा के एफ ऑफ एक्स यहीं पे ढूंढ लिया 2 tan इनवर्स एक्स। अब हम लोग उस मेथड से ढूंढे जो अपना प्रॉपर मेथड है, फंक्शनल रूल से, उससे क्या मिलेगा हमें उसको देखें। ये मिलने वाला है एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब ध्यान में, लेकिन यहाँ पे अपने पास देखो इस तरह के इक्वेशन के अंदर हम इसको या तो ऐसे यूज़ कर पाते हैं या फिर ऐसे यूज़ कर पाते हैं, लेकिन इसको देखने से समझ आ रहा है कि ना तो हम ऐसे यूज़ कर पाएंगे ना ऐसे यूज़ कर पाएंगे। और हमें माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर मैं यहाँ पे प्लस ले आता हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। चलो कोशिश करते हैं इसको प्लस ले आने की। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे x की जगह सॉरी y की जगह मैं माइनस ऑफ x पुट कर देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या, ये होगा f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस ऑफ x और ये क्या होगा 0 हो गया f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0। अब हाँ वो कहाँ से आई वो भी देखें, x और y दोनों 0 पुट कर दिया, x और y दोनों 0, तो ये तो हो गया f ऑफ 0, ये हो गया f ऑफ 0, ये हो गया f ऑफ 0 इक्वल टू ये 2f of 0 इक्वल टू f of 0, 2f of 0 इक्वल टू f of 0, देन f of 0 इक्वल टू 0। क्या ये समझ आया? ठीक है, तो f of 0 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। चलो f of 0 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। क्या है f of 0 की वैल्यू 0। इस तरह से हम f of 0 की वैल्यू ढूंढते हैं। यहाँ से f of 0 की वैल्यू 0 मिल गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f of x इक्वल टू माइनस ऑफ f of माइनस x, या फिर f ऑफ माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। क्या ये समझ आया? अगर ये समझ आया तो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इसको, अपना काम बन जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा f ऑफ माइनस ऑफ x डिवाइड बाई h। अब इसको मैं इस फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। चलो यूज़ करते हैं इसको इस वे में, तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। हमें मिलने वाला है f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। इसको ऐसे यूज़ किया तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस x अपॉन 1 माइनस x की जगह x प्लस h इंटू क्या लिखूँ माइनस ऑफ x। क्या ये समझ आ रहा है? इस x की जगह तो मुझे x प्लस h लिखना है और y की जगह माइनस x लिखना है। x प्लस h माइनस x 1 माइनस x प्लस h माइनस x, और डिवाइड में ये h है ही अपने पास, ये रहा h। अब सुने ये क्या हुआ, f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ये x से x कैंसिल हुआ, ये हुआ f ऑफ h अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस h। ये हुआ अपॉन में h है ही अपने पास, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। क्या इसको कहीं देखा है, सुना है? h टेंस टू 0 पे 0 बाई 0 बन रहा है, तो f डैश 0 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू ये f डैश 0 हुआ इंटू 1 अपॉन क्या बन जाएगा h इक्वल टू 0 पे, h इक्वल टू 0 पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और f डैश 0 की वैल्यू कहाँ से ढूंढ निकालोगे, ये यहाँ पे f ऑफ x अपॉन एक्स, सॉरी f डैश 0 क्या, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे f ऑफ x अपॉन एक्स, f ऑफ x अपॉन एक्स तो 2 दे रखा है पहले से ही, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये 2 आ गया। f डैश x इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब मुझे बताओ, आपको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किसका डिफरेंशिएशन है? 2 tan इनवर्स x का। तो मैं इसकी जगह सीधा लिख दूँ 2
tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है ये एफ डैश एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये हमने प्रॉपर वे में फाइंड किया। जो पहले हमने लॉजिकली देखा था शॉर्टकट मेथड से, वही हमें यही मिला था 2 tan इनवर्स x, और अपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से देखा तो भी ये मिला। तो फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वे में सॉल्व करते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखें इस टॉपिक पे। लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और लेकिन क्वेश्चन होते बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सॉल्व करने का बहुत मज़ा आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इफ f such that r tends to r, f of x plus y equal to f of x plus f of y plus x square y plus x into y square for all x comma y belongs to r, और हमको गिवन है if limit of x tends to 0 f of x upon x इक्वल टू 1 है, तो फाइंड करो कि f ऑफ x जो है वो क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका हो जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये हो गया आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h को हम इस फॉर्म में लिखें। क्या लिखेंगे ये यूज़ करते हुए f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस x स्क्वायर h प्लस x इंटू h स्क्वायर माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये f ऑफ x इसको कैंसिल करेगा तो आपको मिल जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन h प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू h, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 x इंटू h। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, क्या इसकी वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास टर्म है किसकी, एफ डैश एक्स की। ध्यान दें एफ डैश एक्स आपके पास है एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस 3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बाय 3, तो मैं इसका लिख सकता हूँ एक्स क्यूब, इसका 3 डिफरेंशिएशन बाय 3 और प्लस c कोई कांस्टेंट है। क्या ये इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल है, ध्यान दें इसका डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा, x का 1 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो गया x स्क्वायर दे देगा, c का 0, तो ये एफ डैश एक्स है और ये इसका डिफरेंशिएशन, तो f ऑफ x आपको मिल गया, f ऑफ x ये मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, ये f ऑफ x मिला। अब हमें ढूंढना है f ऑफ 0 की वैल्यू। ध्यान दें x और y दोनों 0, f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ 0 ये सब 0, 2f ऑफ 0 इक्वल टू 0 f ऑफ 0 देन f ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये आपको मिल गया। f ऑफ x ढूंढना था, ढूंढ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शनल रूल वाले जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप सॉल्व करोगे सिंगेज वगैरह तो आपको कहीं पे भी डाउट ना आ जाए, या कम से कम डाउट आ जाए। एक और अच्छा क्वेश्चन है f ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन 2 फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r, f डैश 0 इक्वल टू -1 और f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। फाइंड करना है आपको f ऑफ x। f ऑफ x क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले अपन प्रॉपर वे में ही चलते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अब देखिए हमें मुझे इसको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करूँ? बाय 2 आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब मुझे ये यूज़ करना है, तो ये यूज़ करने के लिए मुझे डिवीजन में 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2x प्लस 2h बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा। अब इसको यूज़ करता हूँ तो ये क्या बनने वाला है, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये बन जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2y डिवाइड बाय 2 माइनस एफ ऑफ x अपॉन h है, ये अपॉन h आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। देखो ये 2 LCM से सॉल्व होगा तो ये इधर चला जाएगा, ये 2 ऑफ h आ जाएगा इधर, इसको मैं लिखता हूँ f ऑफ 2h इधर प्लस f ऑफ 2x माइनस 2f ऑफ x अपॉन में 2h। अब ये क्या बन जाएगा, देखें इसको लिखा f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, f ऑफ 2h प्लस माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा 2f ऑफ x माइनस f ऑफ 2x डिवाइड बाय 2h। अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं? इसकी वैल्यू के लिए इसको ध्यान से देखें, अगर मैं y की जगह क्या लिखता हूँ, y की जगह x बाय 2 लिखता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये y की जगह क्या लिखूँ, 0 पुट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा f ऑफ x और f ऑफ x बाय 2 का रिलेशन मिल जाएगा। y की जगह 0 पुट कर देता हूँ इसके अंदर, देखो इसके अंदर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ। अब f ऑफ 0 की वैल्यू पहले ढूंढनी पड़ेगी, f ऑफ 0 की वैल्यू इन्होंने 1 दे रखी है पहले से, तो पुट इसके अंदर y इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, f ऑफ x बाय 2 इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू एफ ऑफ x बाय 2 इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 हुआ। अब इसको मैं लिखता हूँ 2f ऑफ x बाय 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए x बाय 2 था, इसकी जगह मैं 2x लिख दूँ x की जगह, तो ये बन जाएगा 2 इंटू इधर f ऑफ x हो जाएगा, इधर माइनस f ऑफ 2x हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या हाफ एंगल देखें, ये x है, ये x बाय 2 है, तो ये x तो ये 2x हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आई 1। क्या यही चाहिए था हमको 1, तो मैंने क्या लिखा f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ 2h माइनस 1 इसकी वैल्यू पॉइंट 2h और 1 इसकी वैल्यू कहाँ पे है, f ऑफ 0 पे, तो मैं क्या लिखूँ f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 2h। क्या ये f डैश x जो है वो f डैश 0 के इक्वल हो जाएगा, f डैश 0। क्या ये आपको समझ आया? मतलब f डैश x की वैल्यू और f डैश 0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, एक इक्वल मिल रही है। ये कब पॉसिबल है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि f ऑफ x है वो कोई कांस्टेंट फंक्शन है k, तो f डैश x क्या मिल जाएगा आपको 0। अब इसके अंदर x की जगह कुछ भी पुट करो, ये हमेशा क्या मिल जाएगा f डैश 0 पे भी भाई, या फिर मैं इसको लिखता हूँ kx है तो f डैश x इक्वल टू k मिला तो f डैश 0 भी k। जब अगर f डैश एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इस x की जगह आप कुछ भी पुट करो हमेशा वही रहने वाला है, तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब f डैश x क्या हो, कांस्टेंट हो। और f डैश x कांस्टेंट कब होगा, जब f ऑफ x है वो लीनियर फंक्शन हो। f ऑफ x क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब f डैश x है, f डैश x वो कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट। और ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये f डैश x है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये kx प्लस c का डिफरेंशिएशन होना चाहिए लीनियर फंक्शन का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x मेरे पास kx प्लस c है, kx प्लस c है, तो f ऑफ 0 कितना गिवन है 1, f ऑफ 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, इसकी वैल्यू 1, तो c इक्वल टू 1 मिला, तो f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1 मिला मुझे, f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1। ठीक है, अब kx प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी उसको देखिए।
एफ डैश जीरो है वो -1 हुआ, सॉरी इन्होंने पहले ही दे रखा है एफ डैश जीरो की वैल्यू तो -1 है, तो एफ डैश एक्स है वो हमको मिल जाएगा -1, एफ डैश एक्स इक्वल टू -1। अब ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1, एफ -1 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये एफ डैश एक्स, हमें पता है कि -x प्लस c का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हुआ -x प्लस c। अब x इक्वल टू 0 पुट करो तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू c हुआ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, c आपका मिल गया 1, तो एफ ऑफ x इक्वल टू -x प्लस 1, ये एफ ऑफ x मिला आपको, यही तो ढूंढना था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हमको यूज़ करना था तो हमारे पास ऐसा फंक्शन नहीं था, तो हमने इसको हाफ एंगल बनाया, मतलब x की जगह 2x प्लस 2y करके अपॉन में 2 लिया है, फिर इसको यूज़ किया और सारी वैल्यू ढूंढ ली। जहाँ जहाँ जिस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे इसकी यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करके और ये ढूंढ लिया। जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वो ढूंढते जाओ और वैल्यूज पुट करते जाओ। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखें, इसको एक बार नोट करें तो चले, अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फंक्शनल रूल वाला, जिसके अंदर हमको पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन है एफ ऑफ सच दैट r टेंड्स टू r है और एफ ऑफ x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r be differentiable है at x equal to 0, at x equal to 0 then find f dash 0, f dash 0 हमको फाइंड करना है। चले, सबसे पहले तो जो हमें चाहिए f dash 0 का मतलब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब जो वैल्यू चाहिए वो निकालते जाओ। एफ ऑफ 0 चाहिए तो सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एक्स हमको क्या गिवन है, मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 0 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0। अब मॉडुलस कभी भी 0 से लेस हो नहीं सकता, तो क्या होगा 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई 0, ये 0 मिल गया। तो यहाँ से मुझे मिला लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ h अपॉन h। अब इसकी वैल्यू कहाँ से ढूंढूं, तो उसको देखें, समझे कि एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है मुझे, एफ ऑफ x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। क्या इसको भी मैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर एक ही चीज़ है। अब मैं इस x से डिवाइड कर देता हूँ, तो एफ ऑफ x मोड अपॉन मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x हुआ। अब मैं दोनों तरफ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 डाल देता हूँ, अंदर एफ ऑफ x अपॉन x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ x। क्या x टेंस टू 0 भी 0 बन जाएगा? क्या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है और ये मॉडुलस फंक्शन है, इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन 0 आ सकती है? नहीं आ सकती, तो क्या आएगी 0। तो क्या बन जाएगा ये लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ ऑफ x अपॉन x इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एफ डैश 0 इक्वल टू 0। यही तो ढूंढना था हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चाहिए वो ढूंढते जाओ। एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास जेई एडवांस का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा चेंज करके और पूछ सकते हैं या पूछते रहते हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर, लॉजिक अच्छा है क्वेश्चन का। पूछा है हमसे p ऑफ x, क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर और अप टू a ऑफ n x रेज टू n।
if p of x modulus less than equal to e raised to x minus 1 mod for all x is greater than equal to 0, then prove that क्या प्रूव करना है हमको कि a1 प्लस 2a2 प्लस अप टू n a ऑफ n का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। पूछा क्या है उसको देखें, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखें तो p ऑफ x और इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करें आप, तो क्या रिलेशन मिलेगा? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो a0 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसका a1 आ जाएगा, इसका a2 है और 2x आ जाएगा, फिर इसका a3x क्यूब का 3x स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ही डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें 1 पुट करेंगे तो p डैश 1 क्या आएगा? a ऑफ 1, 2a ऑफ 2, 3a ऑफ 3 अप टू n a ऑफ n, क्या यही आ जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है कि p डैश 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 मॉडुलस, ये प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलो ये प्रूव करते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, लॉजिक कहाँ से कहाँ ढूंढना है, सारा गेम इसमें है, लेकिन पूछा ये है जहाँ से हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ये पूछा है। अगर आपको ये समझ आ गया कि इसका डिफरेंशिएट करके 1 करने से मिल रहा है तो आपका काम हो गया, मतलब ये प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले p ऑफ x देखें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि p ऑफ 1 कितना होगा, p ऑफ 1, तो आप क्या लिखोगे? p ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू e रेज टू 1 माइनस 1, तो p ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू e रेज टू 0 1 माइनस 1 0, और मॉडुलस है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो p ऑफ 1 0 आ गया, एक चीज़ ये मिल गई। ठीक है, अब p डैश x देखें। p डैश 1 आपसे पूछता हूँ, p डैश 1 लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, p ऑफ 1 प्लस h माइनस p ऑफ 1 अपॉन h, यही होगा। ध्यान दे, p ऑफ 1 वो हमने 0 फाइंड कर लिया है, तो p डैश 1 क्या मिल जाएगा आपको? p डैश 1 लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, p ऑफ 1 प्लस h अपॉन h, ये टर्म मिल गई। अब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, p ऑफ x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू e रेज टू x माइनस 1 का मोड। अब x की जगह मैं 1 प्लस h पुट करता हूँ, तो p ऑफ 1 प्लस h मॉडुलस लेस देन इक्वल टू e रेज टू 1 प्लस h माइनस 1 का होल मोड। अब ये कैंसिल हो गया, तो p ऑफ 1 प्लस h का होल मोड लेस देन इक्वल टू e रेज टू h माइनस 1। अगर मैं इसको मॉडुलस h से डिवाइड करता हूँ तो ये h हो जाएगा, मॉडुलस h तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब दोनों साइड लिमिट लगाता हूँ, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, क्या हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट अंदर चली जाएगी, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, p ऑफ 1 प्लस h अपॉन h लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या यही प्रूव करना था हमें? यही प्रूव करना था। ये किसके इक्वल है? p डैश 1 के, तो p डैश 1 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? ये किसके इक्वल है? p डैश 1 के, यही तो बोला, p डैश 1 इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, p ऑफ 1 प्लस h, ये p डैश 1 लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 हो गया सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए 2019 पे चलते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है तो देखिए 2019 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लॉजिक है उनका, वो देखते हैं। टू 2019 आपसे पूछता है जेईई मेन 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए रिसेंटली, किस तरह से वो लोग जा रहे हैं उसको देखते हैं। वो कह रहे हैं कि लेट एफ ऑफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, such that f of 1 equal to 2 and f dash x equal to f of x for all x belongs to R if
इफ h of x equal to f of x, then h dash 1 is what? h dash 1 क्या होगा? और ऑप्शन आपके पास इस तरह से दे रखे हैं 2e, बी ऑप्शन है 4e, सी ऑप्शन है 4e स्क्वायर और डी ऑप्शन है 2e स्क्वायर। ये आपसे पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले जो अपना मेजर काम है वो देखें। h ऑफ x, h डैश 1 पूछा है, मतलब h ऑफ x आपसे पूछा है, h ऑफ x गिवन है f ऑफ x आपसे पूछ रहा है h डैश x हो जाएगा f डैश f ऑफ x और इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, तो h डैश 1 आपको मिल जाएगा f डैश f ऑफ 1 इंटू f डैश 1, ठीक है। और f डैश 1 की वैल्यू तो f ऑफ 1 के इक्वल है, मतलब आपसे पूछा है h डैश 1 इक्वल टू f डैश f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है f ऑफ 1 की, तो आप f डैश 1 भी ढूंढ लोगे, h डैश 1 भी मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको फंक्शन मिल जाए तो आप f ऑफ 1 भी ढूंढ लोगे और f डैश जो भी पूछा है वो। f डैश x इक्वल टू f ऑफ x, ये कब पॉसिबल है बता सकते हो? f डैश x और f ऑफ x दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। आपको पता है e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज़ टू x, मतलब ये अगर f ऑफ x है तो f डैश x भी क्या होगा? e रेज़ टू x ही होगा, यही होगा। अब ये ऐसा हो सकता है और ये भी तो हो सकता है कि इसको मैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी तो वही आएगा। f डैश x और f ऑफ x दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस x के साथ प्लस c आ जाए? जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब डाल देते हैं। क्या ऐसा है? जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि f ऑफ x है वो 2e रेज़ टू x प्लस 3 है और इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ लिया, तो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x प्लस 3 और x प्लस 3 का 1, क्या दोनों सेम है? इसका मतलब f ऑफ x है। हमें यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो ध्यान रखना, f डैश x और f ऑफ x इक्वल है, वो इसी फॉर्म में होंगे। तो f ऑफ x मुझे मिल गया, लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता कि a क्या है और c क्या है। अब ये कैसे ढूंढूं? तो मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो f ऑफ 0 मिल जाएगा मुझे, f ऑफ 0 ये क्या मिल जाएगा? a इंटू ई रेज़ टू c, ये मिल जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू है अपने पास, f ऑफ 0 की वैल्यू नहीं, f ऑफ 1 की वैल्यू है, तो मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, f ऑफ 1 इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू 1 प्लस c, और f ऑफ 1 कितना है? 2 गिवन है, a इंटू ई रेज़ टू 1 प्लस c। अब ध्यान दें, अब इसके अंदर f ऑफ 1 की वैल्यू के अंदर 2 है, a की कोई टर्म है ही नहीं, कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर a की टर्म नहीं है x की वैल्यू 1 पुट करने पे, तो क्या c है वो -1 रहा होगा जिसने e वाली टर्म को हटा दिया होगा। तो यहाँ से मुझे 1 प्लस c है वो 0 मिल गया, तो यहाँ से मुझे c मिल गया -1। अगर c -1 है और ये टर्म 0, तो a किसके इक्वल है? इक्वल टू 2, तो क्या मुझे f ऑफ x मिल गया? f ऑफ x मेरे पास आ गया अब 2 e रेज़ टू x -1, ये मुझे f ऑफ x मिल गया। अब जो पूछता है वो डालते जाओ। अब देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो मैंने लिखता हूँ h डैश 1 इक्वल टू f डैश f ऑफ 1 की वैल्यू 2 इंटू 2। f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? f डैश 2 की, f डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 2 के इक्वल, क्योंकि f डैश x इक्वल टू 2 f ऑफ 2 के इक्वल है। f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 इंटू ई रेज़ टू 2 -1, तो 2e आ गया, ये आ गया 2e और ये वाला 2 इक्वल टू 4e, तो ये आपको आंसर मिल गया 4e, ये वाला। देखिए करना क्या है, जो अभी तक हम करते आए, h ऑफ x गिवन है, h डैश x ढूंढना, h डैश x f ऑफ x f डैश x की जगह 1 पुट किया। ये अब जो टर्म चाहिए वो निकालते जाते हैं। इसके लिए हमको एक कंडीशन दे रखी होती है, f डैश x f ऑफ x, इस तरह के फंक्शन के लिए f ऑफ x हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। अब हमको f ऑफ 0 से हम ढूंढते, लेकिन f ऑफ 0 गिवन नहीं, गिवन f ऑफ 1 है, तो हम यहीं से निकाल लेते सारी चीज़ें। f ऑफ 1 पुट किया, लेकिन यहाँ पे 2 है,
ई की कोई टर्म नहीं है, मतलब ई की पावर 0 होनी चाहिए, ई की पावर 0 मतलब c माइनस वन, अगर c माइनस वन है तो ए किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 इंटू ई रेस टू 2 माइनस वन, जो एफ ऑफ 2 है वही एफ डैश 2 है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे एफ डैश 2 पुट किया, ये आ गया, सारी वैल्यू मिल गई। एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो जेईई मेन के अंदर ही है, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका डिफ्रेंशिएशन लगभग ख़त्म होता है, फिर आपका जो टर्म है वो एलएमवीटी रोल्स थ्योरम वो वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम, लगभग आपका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन देखें, ये भी जेईई मेन 2019 है। क्या पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, log of sin x and g of x equal to sin inverse e raised to minus x for all x belongs to 0 से pi and f of g of alpha वो है b के इक्वल and f ऑफ g ऑफ x जो है का होल डैश, इसका होल डैश, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन वो एट क्या है a एट x इक्वल टू अल्फ़ा, देन आपसे पूछा है देन क्या होगा, ऑप्शन ए है a अल्फ़ा स्क्वायर माइनस b अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू a, ऑप्शन बी आपको गिवन है a अल्फ़ा स्क्वायर माइनस b अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ a, एंड c है ऑप्शन आपके पास a अल्फ़ा स्क्वायर माइनस b अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ a, और d ऑप्शन है आपके पास, d ऑप्शन इन्होंने दे रखा है a अल्फ़ा स्क्वायर माइनस b अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ a। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज़ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले तो हमारे पास ए बी और अल्फ़ा इसका रिलेशन पूछा है, इन सभी ऑप्शन के अंदर इन सभी का रिलेशन क्या होगा वो ढूंढना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन सभी का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ अल्फ़ा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है उसके थ्रू हम एफ ऑफ जी ऑफ अल्फ़ा निकालेंगे और वो बी के इक्वल पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास है log ऑफ साइन एक्स और g ऑफ x है साइन ऑफ इनवर्स e रेज टू माइनस ऑफ x। तो f ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ जी एक्स log ऑफ साइन x की जगह g ऑफ x आ जाएगा। क्या ये समझ आया, f ऑफ x log साइन x, ये x जी एक्स आ जाए तो इधर जी एक्स आ जाएगा। तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन जी एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके ई रेज टू माइनस एक्स, लॉग ई रेज टू माइनस एक्स आगे मल्टीप्लाई में और लॉग ई बेस ई वन तो माइनस ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो माइनस ऑफ एक्स आ गया। हमें जो चाहिए था वो मिल गया मेन काम। अब एफ ऑफ जी ऑफ अल्फ़ा, एफ ऑफ जी ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा वो किसके इक्वल है, बी के, तो बी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा। एक तो ये मिल गई आपको। दूसरा एफ जी एक्स का होल डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ जी एक्स का होल डिफ्रेंशिएशन वो -1 मिलेगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ए इक्वल टू -1। अब देखिए इसको कौन सेटिस्फाई करता है, आप 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करो। अगर मैं इसको सी ऑप्शन को चेक करता हूँ तो ए अल्फ़ा स्क्वायर, ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस, और ए की वैल्यू खुद कितनी वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा स्क्वायर रहने देता हूँ, ए की वैल्यू -1, तो ये लिखा -1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू माइनस अल्फ़ा, बी की वैल्यू माइनस अल्फ़ा माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू -1 तो माइनस ए की वैल्यू 1, ये अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो 1 इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए किस तरह से इन्होंने कंपोजिट फंक्शन पूछ के उसका डिफरेंशिएशन निकलवा के और आपको 2 या 3 वेरिएबल का आपको रिलेशन पूछ लिया, इस तरह से रिलेशन निकालते हैं। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपका फंक्शनल रिलेशन खत्म हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब लगभग डिफरेंशिएशन आपका खत्म होता है। वो आपकी 2 एप्लीकेशन है, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही।